भरतपुर में सरकारी डॉक्टर कार में जिंदा जल गए। तो उन्होंने धमकाया था कि अगर आप क्लिनिक खोलोगे ना यहाँ पे तो मैं आपको बीच चौराहे पे ना पेट्रोल डाल के जला दूंगा। कोई लोगों ने बचायो को नहीं। हाँ झांक करी दुनिया फोटो खींच वाला करीब 15 दिन पहले भुसावर में एक डॉक्टर की है वो कार में जलने से मौत का वीडियो आप सभी ने देखा कि किस तरह एक क्लिनिक के बाहर एक कार आती है और उसमें एक जलता हुआ शख्स दिखाई देता है। लेकिन उस घटना में कुछ और ही पहलू है। जिस तरह उनके घर वालों ने आरोप लगाए कि भुसावर सीएचसी के जो प्रभारी है उनके द्वारा उस डॉक्टर की हत्या की गई। जिस डॉक्टर की मौत हुई डॉक्टर विनोद मीना, उनके परिजन आज हमारे साथ हैं। वो इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं और ये पूरा घटनाक्रम क्या प्री प्लान था या एक स्वाभाविक मौत थी, इन सभी पहलुओं को जानने के लिए आज स्थित हैं हम उन परिवार सदस्यों के साथ। कहाँ पर कार्यरत थे वो? सीएचसी भुसावर। सीएचसी भुसावर में। कितने साल से वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे? वो 5 वर्ष हो जाएंगे। 5 वर्ष होगी। जिस दिन ये घटना हुई है आप कहाँ थे? मैं वही थी घर पे। अच्छा भुसावरी थे। हाँ जी। कितने बजे का वक्त था करीब? वो 6 बजे का। सुबह के 6? नहीं, शाम के 6? शाम के 5:30 के बाद का था। तो वहाँ पर कैसे पहुँच गए आपके पति? वो वहाँ पे मिलने के लिए बुलाए थे क्लिनिक पे दीपक शर्मा जी ने। दीपक शर्मा का क्लिनिक था, उन्होंने फोन किया कि मेरे से आके मिलो। तो वो ड्यूटी से पहले शाम को 6 बजे उनसे जाके उनकी क्लिनिक पे पहुंचे। हाँ जी, वहाँ गए थे वो पहले अच्छा। मिलने के लिए। तो वहाँ पे उनमें कुछ क्या बातें हुई थी ये तो मुझे भी नहीं पता इतना, पर ये था कि उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और उनका प्री प्लानिंग था ये सब कुछ। वो क्लिनिक खोलने के लिए भी बोल रहे थे, तो उन्होंने धमकाया था कि अगर आप क्लिनिक खोलोगे ना यहाँ पे तो मैं आपको बीच चौराहे पे ना पेट्रोल डाल के जला दूंगा। अच्छा। तो क्लिनिक की चाबी भी हमारे रखी हुई थी, वो खोला नहीं था। तो उनमें कुछ बातें हुई, क्या हुआ सैलरी वगैरह के। थोड़ी देर बाद तो मुझे वो न्यूज आई थी कि वो हो गया। यानी कि जैसे ही वो उनकी क्लिनिक पे पहुंचे और गाड़ी उनकी क्लिनिक के बाहर दिखती है, गाड़ी आपकी लैपटॉप में होती है और उसके बाद है वो जलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो सब कुछ प्री प्लान था और जो वहाँ के सीएचसी प्रभारी थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया और फिर वो पेट्रोल डाल के जला। जिस तरह बात की जा रही कि गाड़ी सीएनजी की थी। नो पेट्रोल की, वो डीजल की गाड़ी थी। डीजल की गाड़ी थी, कोई सीएनजी की गाड़ी नहीं थी। टाटा नेक्सॉन डीजल की गाड़ी थी। वहाँ पर जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी, उनका क्या कहना था? क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं? नहीं, वो ऐसे बोला था, उस डॉक्टर ने सबको मना कर दिया था कि ये ना वो इसमें गैस वाली है तो टैंक फट जाएगा तो कोई टच मत करना। तो लोगों को वैसे गुमराह करके उसके पास किसी को नहीं जाने दिया। अच्छा, यानी कि वहीं रह के वो उपस्थित था वहाँ पर और उसने बोला, और उसने लोगों को ऐसे कर दिया कि कोई पास मत जाना, ये ना गैस वाली गाड़ी है तो ये फट जाएगा सिलेंडर। तो किसी को भी टच नहीं करने दिया और वो ऐसे बोल रहे थे कि लोग कि उन्होंने बचाओ काफी हेल्प की। और इतने में काफी देर हो चुकी थी और अब आपके पति गाड़ी में ही जल गए थे। आपने उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर भी की है, लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई मुझे दिख नहीं रही कि वो ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कुछ? पुलिस ने तो यही है कि कर रहे हैं हम तो कार्रवाई, लेकिन अभी तो मुझे कुछ दिखा नहीं है सर। किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी की गिरफ्तारी की है? नो किसी की गिरफ्तारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। करीब 15 दिन इस घटना को हो गए और जिस तरह इनका कहना है कि आगे सीएचसी प्रभारी है उन्होंने वो घटना को अंजाम दिया। जिस तरह गाड़ी का जो उस टाइम वीडियो वायरल हुआ था कि सीएनजी की गाड़ी है, लेकिन वो सीएनजी गाड़ी नहीं थी, डीजल की गाड़ी थी। और एक तरह से क्लिनिक पे बुलाया या कि वो कहीं जा रहे थे, तो जिस तरह कहा कि एकदम से गाड़ी आई है और उन्हें टक्कर मारी है, रोड से नीचे उतरी है, तो वो सब कुछ झूठ था। नहीं, वो सब कुछ झूठ था, उनका प्री प्लान था पहले से ही। उनको गाड़ी में वहाँ पे बुलाया था और वहाँ पे शायद उनके क्लिनिक में लोग भी थे और भी। तो उनका तो वो जाते ही उन्होंने तो वो काम कर दिया, गाड़ी में से निकलने ही नहीं दिया शायद उनको। ऐसे ही वो घटना हुई है, उसके बाद किसी ने एम्बुलेंस को या थाने में किसी ने फोन नहीं किया? नहीं, कितनी दूरी पे था थाना? मुझे लग रहा है 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे था। एक वो छोड़ के वहीं था, वही थी वो। अच्छा। फायर ब्रिगेड वगैरह वहीं थी, पुलिस थाना भी वहीं था, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की, किसी ने भी। यानी कि चंद कदमों की दूरी पे फायर ब्रिगेड था, पुलिस स्टेशन था, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कोई भी नहीं आया क्योंकि उनका प्री प्लान था पहले से ही, उसने सबको मना कर दिया था। आपने जो गाड़ी थी एक तरह से जलती हुई दिखी, इसके अलावा और भी कोई गाड़ी पे निशान, चोटों के निशान है कुछ? कुछ भी निशान नहीं था, लेकिन अब जो बाद में अब देखते हैं ना गाड़ी को, तो उसमें काफी तोड़ फोड़ कर दी गई। उस टाइम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। किसने करी थी? शर्मा ने अपने लोगों से करवाई हुई है। यानी कि जब वो मतलब है ना, हत्या के रूप को एक्सीडेंट दिखाना चाहते हैं वो, तो उसको तोड़ फोड़ कर दी गाड़ी से आगे पीछे, वो काफी तोड़ फोड़ कर दी। उस दिन कुछ भी नहीं था। यानी कि जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन सिर्फ सामने से जो आग लगती हुई दिखी थी, गाड़ी में कोई खरोच के निशान, तोड़फोड़ के निशान नहीं थे, लेकिन बाद में गाड़ी टूटी हुई मिली है। बाद में गाड़ी टूट फूट। क्या पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कब्जे में नहीं लिया था?
वहां से तो नहीं लिया था, बाद में लिया है शायद उन्होंने, तोड़ फोड़ करने के बाद में उन्होंने अच्छा। तोड़ फोड़ दी ना, हाँ। उसके बाद में थोड़ा सा खिसकाया वहां से। यानी कि गाड़ी में आग लगी है, डॉक्टर विनोद मीणा वो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन गाड़ी को पुलिस अपने कब्जे में नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं है वो पुलिस की मिली भगत सामने आ रही पुलिस है। की मिली भगत है उसके साथ। हमारा पोता को ऐसा ऐसे मार दियो, घटना कर दी, हाँ आग लगाए बाढ़ दियो, कोई लोगों ने बचायो को नहीं। हाँ हाँ झांकवा करी दुनिया फोटो खींचवा लगी करवा हाँ। करी, बल्कि गाड़ी न तो आगा को बड़ी न पाचा को बड़ी, और हाँ। बाकी सुधी बड़ी थी, और बबड़ी मार पोत मैं गाड़ी में टची को वही कति बड़बान यानी एक तरह से आग लगाई है। आग लगाई, बोतल फेंकी, बोतल पड़ी मान, हाँ बोतल पड़ी बोतल पड़ी मिली है पेट्रोल की। है। अपना आप कोई आग नहीं लगी है, हाँ अपने अब कौन को आग लगाई कोई, यानी जानकर जलाया है। जान कर जलायो कोई नहीं, हाँ बेरी दोषी ने। हाँ जान कर जलायो मार पोता नहीं, मारो पोता तो पानी को बरे हो एन गंगा को नहीं रे, कोई को बाई को नहीं करे वैसे काई घर में ही को बोले कोई से लंबते अतेक अतेक नहीं रोवा जिन्हें तो दिन को घटना इसी करी मारो ऐसे दुकान से मेरी ऐसे दुकान से पैडियो हमने जी, अब किसे दुकान से मेरी मारो। अभी आप क्या चाहते हो? अभी क्या अब यह चाहूँ बेगे बिन बाकी सजा हो, और मारी या पैसा मले या ये बच्चा कर ले पैसा मले। कोई अभी तक आर्थिक मुआवजा हो या जो सैलरी है वो भी नहीं दी जा रही है। हाँ जे भी कौन काई बनवाई न बाने तो शुभ आवड़ो इन गंगा को नहीं है। हाँ जे अब ये चाहूँ मैं या कर ले पैसा चाहिए छोरा को या को सब इनको काम सही बने चाहिए, और बाकी जे सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी जिसने उस घटना को अंजाम दिया उसको जेल की सलाह दे। हाँ जेल की सलाह देगा। ये जो दीपक शर्मा जो CSC इंचार्ज भुसावर थे, वो जो मेरे पति थे डॉक्टर विनोद कुमार मीणा, उनको वो बहुत परेशान करते थे। अच्छा। एक तो सैलरी नहीं बनाते थे टाइम से कभी भी, और आज तक भी उनकी सैलरी बनाई नहीं है जाने के बाद भी। कितने महीनों से सैलरी नहीं मिली वो थी? पहले तो 6 महीने थे, 6 महीने से सैलरी नहीं बनाते थे, और जब भी बनाने की बोलते थे तो वो रिश्वत मांगते थे हर चीज की, मुझे रिश्वत दो। अगर रिश्वत नहीं दोगे तो फिर वही व्हाट्सएप पे जलील करना और जाति सूचक शब्दों से मतलब उसको अपमानित करना। अच्छा। ऐसे करते थे वो। तो ये क्या ये सारी चीजें आपके पति आपको बताते थे? हाँ मुझे बताते थे वो। अच्छा। जब भी घर आते थे तो थोड़ा मेंटली ऐसे होते डिस्टर्ब होते तो मेरे को आके बताते थे कि हमारे जो इंचार्ज है दीपक शर्मा वो मेरे साथ ऐसे करते हैं। वो सैलरी भी 3-4 बार बनवाने जाते थे, ड्यूटी करने के बाद भी सैलरी बनवाने जाते थे वो, उसके बाद भी वो नहीं बनाते थे। यानी मानसिक प्रताड़ित करते थे बहुत ज्यादा मानसिक रिश्वत के नाम पर। रिश्वत के नाम तो ड्यूटी पे थी उस टाइम तो, लेकिन वो घर पे भी आए हुए थे और 3-4 बार आए हुए थे तो धमकियां देते थे। वहां भी 3-4 लोगों को भेज देते थे कि अगर आप ड्यूटी पे नाइट ड्यूटी करनी है या कोई सी भी ड्यूटी करनी है उस पर नहीं आए आप तो फिर मैं आपको जान से मरवा दूंगा या फिर कुछ करवा दूंगा आपका। ऐसा जो एकदम घर में सीधा था, ना ज्यादा बात करता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, उसे बेरहमी से मार दिया गया। पानी को नहीं रोयन गंगा को, वो इस घर में ही को बोले जब बाहर खान लड़ाई करे बगैर भी न कोई बेर दोषी ने मारा को बोतल से बड़ा गया है। बिल्कुल, यानी इस घटना में जहां एक तरह देखा जा रहा था कि ये घटना है जो अपने आप आग लगी है, गाड़ी आती है, एक्सीडेंट होता है और गाड़ी जलने लग जाती है, लेकिन इसमें कई ऐसे पहलू है कि क्यों वो डॉक्टर है वो CSC प्रभारी की क्लिनिक पर गया और क्यों उस गाड़ी में बाद में खरोच के निशान आए, टूट फूट के निशान आ गए। पहले कोई भी खरोच का निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय और इस पूरी घटना में सच क्या है झूठ क्या है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और इनके परिवार को, पीड़ित को है वो न्याय मिलना चाहिए। तो धनराज, जगत तक न्यूज, गंगापुर सिटी।